दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन और संरक्षण एवं शोधों के बारे में। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बेलाडोना की खेती शुरू की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेलाडोना की खेती कुमाऊं के क्षेत्र में कब से शुरू हुई? 1903 में शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद 1972 में जड़ी बूटियों का संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया। 1972 में हुआ ये था कि जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू हो गया था। संग्रहण का कार्य, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, विपणन मतलब बेचना, संरक्षण मतलब सुरक्षित करना, और शोध मतलब उसमें कुछ जानकारी अध्ययन हेतु मतलब उसका पता लगाना, उसके शोध कहते हैं। ठीक है, चलिए तो उत्तराखंड में 500 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। यह क्वेश्चन पता नहीं, एक एग्ज़ाम में देख रहा था कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, उत्तराखंड में कितने प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं करके। 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। 1980 में जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। भेषज सहकारी संघ कब बने थे? 1980 में। और ये योजना कब आई थी? जड़ी बूटियों विकास संबंधी योजना 1972 में, फिर 80 का सन, फिर 82 का। देखिए, राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। ये देखिए, वन प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया? 1982 में लाया गया, जिसमें 114 जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित कर दी गई हैं, आयात निर्यात पर रोक लगा दी गई है, और इनका मतलब जड़ी बूटियाँ उगाई नहीं जाती हैं अब, और 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, 44 पौधों पर। राज्य को 2001 में हर्बल स्टेट घोषित करते हुए जड़ी बूटी के विकास हेतु समग्र विकास हेतु सीएम की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड है, जिसका गठन हुआ था 14 अगस्त 2001 को। इसका गठन किया गया था और मुख्यालय है इसका देहरादून में। सीएम की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड का गठन 14 अगस्त 2001 में किया गया था, मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, सगंध पादप केंद्र कहाँ है? सेला कुई देहरादून में स्थित है। और इसके बाद ये है क्वेश्चन कि मोहनरी व देघाट अल्मोड़ा के, और जहरी खाल जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, जोशीमठ जो कि चमोली में है, यहाँ जड़ी बूटी क्लस्टर बनाए गए हैं। ठीक है, क्लस्टर मतलब इकट्ठा बेचने के लिए या उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए। सॉरी, एक मिनट रुकना। हाँ, चलिए, तो जड़ी बूटी मंडियाँ स्थापित करी गई हैं ऋषिकेश और टनकपुर और रामनगर में। ठीक है, जड़ी बूटी मंडियाँ ऋषिकेश देहरादून में, टनकपुर चंपावत में, रामनगर नैनीताल में। हर्बल गार्डन है ऋषिकेश मुनि की रेती में। मुनि की रेती वैसे टिहरी गढ़वाल में आती है, हाँ, ये ऋषिकेश के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल में, मुनि की रेती में। ठीक है, और अब हैं कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 4 के 4 क्वेश्चन बनते हैं। जड़ी बूटियों की अन्य संस्थाएं जो बची हैं। ठीक है, इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ड्रग्स देहरादून, डी से देहरादून। ठीक है, ऋषिकेश देहरादून में स्थित है ड्रग्स, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मोहान अल्मोड़ा, में से मोहान याद कर लेना। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट, औषधीय वनोत्पाद की शोध संस्थाएं जितनी भी हैं, शोध के लिए प्रसिद्ध हैं ये। तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, जिसे कहते हैं उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, ये है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। इसकी स्थापना हुई थी 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेसर चमोली में है, 1989 ईस्वी में बना था। इसके बाद औषधि एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान, जिसे कहते हैं सीमैप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ है? पंतनगर में। रसायन विज्ञान एवं वानस्पतिक विभाग कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में है। इसके बाद रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विभाग गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान, जिसे कहते हैं FRI,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में 1906 में स्थापित हुआ था। इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे जब लास्ट वीडियो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान कहाँ है? कोसी कटारमल में स्थित है, जो कि अल्मोड़ा में है। 88-89 में स्थापना हुई थी, 1988-89 में, ठीक है। नेक्स्ट, उपयोगी औषधीय पौधे। उत्तराखंड प्राकृतिक वनस्पतियों का खजाना है, इसलिए इसे पौधों का संग्रहालय कहा जाता है। चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा और हिमालय को हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है। इन छोटे छोटे लाइनों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। हिमालय को हिमवंत कहा गया है, हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। वानस्पतिक पौधे उत्तराखंडी की आय के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। वो जो वानस्पतिक पौधे होते हैं ना, उत्तराखंड की आय के प्रमुख स्रोत हैं। कालिदास की पुस्तक, ये कालिदास की पुस्तकें हमेशा ही पूछते हैं, चाहे जीएस में पूछे या उत्तराखंड में पूछे, किस पुस्तक में क्या नाम दिया गया है करके। कालिदास की पुस्तक कुमार संभव में हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कालिदास की किस पुस्तक में हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया है? कुमार संभव में कहा गया है। नेक्स्ट, प्रमुख औषधीय पौधे, ये हैं औषधीय पौधे। झूला, इनकी प्रजातियां हैं, देखिए, मक्कू और झड़ीला, ठीक है। प्रजातियां ये पूछेगा नहीं वैसे, मक्कू और झड़ीला, वैसे पूछ भी सकता है मक्कू और झड़ीला किसकी प्रजातियां हैं? झूला की प्रजातियां हैं। और बहुत अधिक आय होती है इससे, इसको बेचने से ना बहुत अधिक आय होती है। ये किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से जो बाँझ के वृक्ष होते हैं ना, छोटे छोटे जिसमें छाल जैसी लगी रहती है सफ़ेद सफ़ेद कलर की, वही होता है ये झूला, और पहाड़ में पाया जाता है अधिकतर। उपयोग इसका सांभर बनाने में, गरम मसाला बनाने में, हवन सामग्री व रेजिनॉइड निकालने में इसका प्रयोग होता है, झूले का प्रयोग। फर्स्ट ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड का झूला किस देश को निर्यात होता है? फ्रांस को। ब्राह्मी एक बुद्धिवर्धक शाक है, बहुवर्षीय बुद्धिवर्धक शाक है, जो हरिद्वार में पाई जाती है, ब्राह्मी, ठीक है। नेक्स्ट, साकाकाई, इसके पक्के फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है। अब ये उसमें आ सकते हैं, ये कूट टाइप के क्वेश्चनों में, क्योंकि इनसे वैसे तो क्वेश्चन फंसने से रहे कि हाँ कैसे फंसाया जाए करके। क्वेश्चन बन सकता है कि साकाकाई के किस हिस्से से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है? पक्के फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है। ये डीप हो जाएगा, वैसे एग्जामिनर कर सकता है अगर मेरिट को नीचे गिराना है तो, इस टाइप के क्वेश्चनों से। चलिए, तो इसके बाद हाँ, तो इसके बाद है भीमल। भीमल कोमल शाखाओं को कूट कर शैम्पू बनाया जाता है इससे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बिच्छू घास, कंडाली या सिसोड़ कहा जाता है इसको, ठीक है। औषधीय घास जो कि यूरोपीय मूल की है, यूरोप से आई हुई घास है ये बिच्छू घास। पत्तियों को सब्जी के रूप में बनाकर खाया जाता है। एनीमिया, जिसे ये साइंस में पूछा जाता है, एनीमिया रोग का नाशक है बिच्छू, ठीक है। एनीमिया को क्या कहते हैं? ये साइंस में क्वेश्चन बनता है। रक्त अल्पता मतलब खून की कमी, मतलब एनीमिया। किससे ठीक किया जा सकता है इसको? बिच्छू घास से, ठीक है। भैंकल, पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं इसको, भैंकल। और गठिया के रूप में उपयोगी होता है। गठिया क्या होता है? जोड़ों में जो सूजन हो जाती है ना, उसी को गठिया कहते हैं, ठीक है। अब परीक्षावाणी में ये सब चीज़ें थोड़ा ना देंगे कि गठिया क्या होता है या एनीमिया क्या होता है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए। श्यामली या निर्गुंडी, ये क्या होता है? गठिया और कटे में लाभकारी होता है, श्यामली या निर्गुंडी। इसके पुष्पों का उपयोग होता है पेचिस, हैजा, बुखार, यकृत और हृदय बीमारियों में, यकृत और हृदय की बीमारियों में इसका उपयोग होता है, इसके पुष्पों का, श्यावली या निर्गुंडी। किलमोड़ा, अब देखिए किलमोड़ा,
इसको कहते हैं दारू हरिद्रा या जरिस्क। किलमोड़े का अन्य नाम क्या है? दारू हरिद्रा और जरिस्क। वानस्पतिक नाम है बर्बेरिस लाइसियम, इसका वानस्पतिक नाम है। जड़ों में व लकड़ियों में बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड किस में पाया जाता है? किलमोड़े की जड़ों में पाया जाता है। तभी तो बीच में किलमोड़े की जड़ें भी बिकने लग गई थी ना, इसी के कारण। आँखों के उपचार में व पीलिया में इसका यूज होता है किलमोड़े का। ये क्वेश्चन हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया है। वन्य जीव अधिनियम की किस श्रेणी में रखा गया है? इस किलमोड़े के पौधे को फर्स्ट श्रेणी में रखा गया है, वन्य जीव श्रेणी की प्रथम श्रेणी में, ठीक है। और वन्य जीव अधिनियम में 6 वो है शायद अनुसूचियाँ, इसमें प्रथम श्रेणी में रखा गया है किलमोड़े को। नेक्स्ट, ममीरा। ममीरा को कहते हैं पीली जड़ी। जड़ें पीली होने के कारण इसका नाम पीली जड़ी भी कहा जाता है, ममीरा इसका नाम है। सूरमा आँख के लिए उपयोगी होता है। जो सूरमा लगाया जाता है ना आँखों में, उसके लिए उपयोगी होता है। जड़ें टॉनिक के रूप में प्रयोग होती है। टॉनिक के रूप में जड़ें प्रयोग होती है ममीरा की। ममीरा मतलब पीली जड़ी की। नेक्स्ट, इसके बाद है अमेस, जिसे कहते हैं हिपॉप्पी। हिपॉप्पी, ठीक है। जड़ें N2 यानी नाइट्रोजन को स्थिर रखती हैं। किसकी जड़ें? ये अमेस की जड़ें। उपयोग इसका दवा बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में, टॉनिक में, चटनी बनाने में, चटनी के रूप में होता है। टमाटर के विकल्प के रूप में अमेस का प्रयोग होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और ये Fe मतलब लोहा। अब ये वैसे मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसे फार्मूला क्या होता है करके इसका नाम, वैसे चलिए याद आएगा तो अभी करेक्शन कर लेंगे इसमें। धुनेर यानी टेक्सस प्रजाति का पौधा है। कैंसर इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है धुनेर के पौधे से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन किससे प्राप्त किया जाता है? धुनेर के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एक है घोड़चक का पौधा होता है, अतिचार में प्रयोग में लाया जाता है। मरोड़ फली होता है, सर्प विष में प्रयोग में लाया जाता है, सर्प विष को कम करने के लिए। ये एक बीमारी होती है अतिचार। चिरायता, ज्वर उतारने में इसका प्रयोग होता है। जेट्रोपा, ये पूछा जाता है, जेट्रोपा को रतनजोत कहा जाता है। रतनजोत का यूज होता है मोमबत्ती बनाने में और बायोडीजल के रूप में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोडीजल के रूप में किस पौधे का प्रयोग होता है? जेट्रोपा या रतनजोत का। ये तो क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। बेलाडोना 1903 में कुमाऊं में सर्वप्रथम कृषि की गई थी इसकी, बेलाडोना की, और सिर दर्द में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जीरेनियम। इसका वानस्पतिक नाम है पेलार्गोनियम ग्रेवियोलेंस, ठीक है। और सुगंधित पौधा है, अफ्रीकी मूल का पौधा है। एक यूरोपीय मूल का कौन पढ़ा हमने? यूरोपीय मूल का पढ़ा कंडालिया बिच्छू घास, और जीरेनियम पढ़ा अफ्रीकी मूल का पौधा। और इसका यूज होता है सुगंधित तेल, साबुन, त्वचा लेप और फेस वॉश और क्रीम बनाने में इसका यूज होता है जीरेनियम का। नेक्स्ट, हिसालू। इसे कहते हैं, वानस्पतिक नाम है इसका रूबस इलिप्टिकस। हिमालयन रास्पबेरी भी कहा जाता है इसको। गले दर्द, पेट दर्द, बुखार, खांसी आदि में यूज होता है इसका। अब पहाड़ में तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आजकल भी लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो इस वीडियो से आप सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ भैया इसका यूज इन चीज़ों में होता है करके। यारसा गंबू, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी है। इसे कहा जाता है कीड़ा जड़ी। इसका नाम है हिमालयन वायग्रा भी कहा जाता है। ये इसका वानस्पतिक नाम है ऑफियो कार्डिसेप्स साइनेसिस। इसका नाम पूछा जाता है ऑफियो कार्डिसेप्स साइनेसिस। किसका नाम है? यारसा गंबू या कीड़ा जड़ी का। कीड़ा जड़ी का उपनाम क्या है? ना यारसा गंबू का उपनाम क्या है? कीड़ा जड़ी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में। पिथौरागढ़ और चमोली जैसे ऊपर जो इलाके हैं ना, वृहद हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, अधिकतम ऊंचे इलाकों में। तभी तो इतना महंगा होता है। एक छोटी सी कीमत इसकी 60,000 या 70,000 ऐसे ही है। छोटी सी इतनी सी बेचोगे ना, तभी तो लोग अपनी जान गंवाने पे तुले रहते हैं कि हाँ भैया ये चाहिए करके। अब इसकी कीमत ही इतनी ज़्यादा है, तो सब चीज़ों में यूज भी इसका ज़्यादा होता है ना,
फेफड़े और किडनी इलाज में, कैंसर की दवाइयाँ बनाने में, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है यार्सा गम्बू। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।